हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका फिर से राजकुमार जुपा सर की क्लास में। आशा करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों का मौसम है, पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, तो पढ़ाई में जुट जाइए। चलो आओ पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राजकुमार जुपा सर हाजिर हैं आपके साथ। हमारा चैप्टर चल रहा था तीसरा, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे और आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। चलो अब हम पढ़ाई करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आज हम आपसे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। चलो, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमारा ये पार्ट 3 है इस वीडियो का, पार्ट 3, मेटल एंड नॉन मेटल। और आज का टॉपिक होने वाला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। प्यारे बच्चों, मेटल की जो हम एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। व्हाट इज़ द मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स जस्ट लाइक फ्रॉम द मिनरल्स एंड ओर। जो आपके माइंस होती हैं उनमें जो मेटल होती है वो दो रूप में मिलती है। एक का नाम होता है मिनरल, एक होता है ओर। हम जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ओर से करते हैं, मिनरल से नहीं करते हैं। रीज़न क्या है इसमें? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं उसमें जो परसेंटेज ऑफ मेटल है ये आपकी कम होती है, लेस होती है। सो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली टू एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द मिनरल्स। सो वी विल एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर। इन द ओर is that what is the ore? The chemical form of a substance of a metal is known as a ore where the percentage of metal is high. उसको हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। तो जब हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम मेटल को वहाँ से लंप्स के रूप में खुदाई करते हैं। बड़े बड़े डले मिलेंगे आपको माइन से। फिर उनकी क्या होगी वहाँ पे? क्रशिंग। फिर उनकी पिसाई करते हैं, बारीक पाउडर बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हम क्या कहते हैं? गैंग, उनको वहाँ से अलग करते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं। फिर वहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप देखेंगे जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये जो मेटल है इनको कहते हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। मेटल ये होती है मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। और ये होता है बॉटम ऑफ द सीरीज, बॉटम ऑफ सीरीज। तो सबसे पहले बच्चों हम जो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो करेंगे आपकी मेटल एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द bottom. These are the least reactive metal. This can be extract easily. तो आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के इस टॉपिक के बारे में। How will we extract the mercury? मरकरी का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? देखिए, जो मरकरी का ओर होता है HgS, उसको हम कहते हैं सिनाबार। सिनाबार। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सल्फाइड ओर है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मरकरी ऑक्साइड मिलेगा
और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। किसी भी सल्फाइड ओर को द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एनी सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रोस्टिंग कहेंगे। तो हमने सबसे पहले सल्फाइड ओर को रोस्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, जो कि सल्फर की इम्प्योरिटीज़ है वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में वहाँ से निकल जाएगी। समझ पा रहे हैं ना आप? अब हमारे को क्या मिल गया यहाँ से? मरकरिक ऑक्साइड मिल गया। इस मरकरिक ऑक्साइड को हम हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, तो हमें यहाँ से मरकरी मिलेगी लिक्विड फॉर्म के अंदर और ऑक्सीजन गैस यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे प्योर मरकरी का एक्सट्रैक्शन कर लिया है। तो जो कोई भी सल्फाइड ओर है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है उसका? रोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। तो चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ ले लेते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक का ओर है ये, इसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। हमें यहाँ से क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ये देखिए सल्फर की इम्प्योरिटी यहाँ गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो गई है। ठीक है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये वेस्ट नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। इंडस्ट्री में इसको हम स्टोर करते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं? जिंक ऑक्साइड मिल गया, इसको हम रिड्यूस करते हैं कार्बन की प्रेजेंस में। कार्बन की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। जब किसी भी मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो इसको हमें यहाँ पे जिंक मेटल मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जिंक से इसको स्ट्रक्चर कर लिया है, जिंक का सल्फाइड ओर का। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फाइड का। यह भी आपका कॉपर का ओर है। इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्यूपरिक ऑक्साइड मिलेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ से मिल जाएगी। देखो सल्फर डाइऑक्साइड इवोल्व हो गए ना यहाँ पे। अब जो ये क्यूपरिक ऑक्साइड है इसको हम ऑटो रिडक्शन करेंगे। ऑटो का मतलब ये कॉपर सल्फाइड ले लेंगे, इसको कॉपर सल्फाइड से इसको रिड्यूस कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है आपको? ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन कहते हैं इसको। क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से मुझे कॉपर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज ए इम्प्योरिटी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से रिमूव हो गई है, कॉपर आपको यहाँ से मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्योर कॉपर यहाँ से मिल जाएगा। जो हमें मेटल्स मिलती हैं इनमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जरूर रहती है, इसलिए हमें यहाँ पे एक प्रोसेस और करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रिफाइनिंग, जिसको हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे। फिर हम जो दूसरा कोई भी और है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई कार्बोनेट का और है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड और है, इनको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिड्यूस करते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जस्ट लाइक। फिर हम एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे जिंक कार्बोनेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक कार्बोनेट ले लिया। आई हीट जिंक कार्बोनेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? जिंक ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवोल्व हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इसको हम कैल्सिनेशन कहेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को हम फिर से कार्बन से रिड्यूस कर देंगे तो हमें यहाँ से जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे मिल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। एक तो ये कैल्सिनेशन और उससे पहले आई थी रोस्टिंग। सल्फाइड और की हम क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं।
और जो कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड और होते हैं उनकी हम कैल्सिनेशन करते हैं। तो आशा करता हूँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब मैं आपको, ये तो था हमारे लॉ ऑफ द एक्टिविटी सीरीज और मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेटल सिखाऊंगा टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज से। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम करके दिखाऊंगा मैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो इस तरीके से हम कौन कौन सी मेटल, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो मैं प्रोसेस यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं आपको सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक वेसल लेना है। आई टेक ए वेसल। सबसे पहले एक वेसल ले लिया हमने। नाउ आई फिल दिस वेसल विद मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मोल्टन प्योर फॉर्म में, वाटर में डिसॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है। नाउ आई ऐड 2 इलेक्ट्रोड्स और इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया है। इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए हैं, प्लेटिनियम के बने हुए हैं, प्लेटिनियम के। समझ में आया। अब इस प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स को हमने किससे कनेक्ट कर देना है, बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ये बैटरी का पॉजिटिव पोल है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, एनोड। और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, कैथोड। और ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको कैथोड कहते हैं। क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे पास करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का आयनाइजेशन हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के अंदर। अब यहाँ पे 2 तरीके के आयन बनेंगे, एक तो सोडियम आयन बन गया और एक बन गया क्लोरीन आयन। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। और ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। तो देखो एट क्या रिएक्शन होगी, देखिए एट एनोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन का होगा। 2 क्लोरीन आयन आएंगे, ये क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्लोरीन आयन क्लोरीन गैस के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस कर लेंगे। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज यानी ये 2 सोडियम आयन यहाँ पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और ये सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर मेटल बन जाएगी आपकी। और ये मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। देख पा रहे हैं आप, येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये मेटल डिपॉजिट हो जाएगी और यहाँ से क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, ऐसे क्लोरीन गैस। समझ पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भाई जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं प्योर का, तो सोडियम मेटल कौन से इलेक्ट्रोड पे जमा होती है, तो हम कहेंगे कैथोड पे। और क्लोरीन गैस कहाँ बनती है, एनोड पे। ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक्वस सोडियम क्लोराइड ले लें तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना इस बात में। तो इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, प्योर और मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। तो इसलिए इस तरीके से हम जो है ना सोडियम मेटल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे, मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9812300533 और मेरी मेल आईडी है rksingh1891@gmail.com। आपके आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर जरूर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज से। बच्चों
इसके ये तो थे हमारे 3 तरीके के एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एंड टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज से। अब मैं आपको यहाँ पे हमारे सिलेबस में है एक्सट्रैक्टिंग और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। एक्सट्रैक्शन करना सिखाऊंगा मैं, सॉरी प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, प्योरिफिकेशन करना सिखाऊंगा मैं आपको, प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल सिखाएंगे आपको, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्योरिफिकेशन है वो किसका है, सिर्फ कॉपर मेटल का है। कॉपर मेटल का प्योरिफिकेशन करना सिखाऊंगा मैं आपको। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर कैसे होगा पता है आपको? फर्स्ट वी टेक ए वेसल, एक वेसल ले लेते हैं हम, फर्स्ट वी टेक ए वेसल। तो मैं यहाँ पे एक वेसल ले लेता हूँ। नाउ दिस वेसल इज फिल्ड विद द कॉपर aqueous कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नाउ वी विल डिप द 2 इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को हम डिप कर देंगे। These electrodes are made up of the impure copper and pure copper. These are connected to the battery. This is battery. This is positive terminal. This is known as the anode, or negative terminal is known as a cathode. Now this anode is made up of impure copper, जिसको हमने 100% प्योर बनाना है, प्योरिफिकेशन जिसकी करनी है। तो दिस इज इम्प्योर कॉपर, और ये क्या रहेगा, 100% प्योर कॉपर। नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी एट एनोड, देयर इज ऑक्सीडेशन, प्योर कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर आयन and 2 electrons are lost. So these impure copper start to dissolve. ये आपका यहाँ से dissolve होना start हो जाएगा and it start to disappear, ऐसे disappear हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, ये गायब हो गया है। फिर हमें क्या करना है, एट द कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पे क्या रिएक्शन होगी, कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ पे पहुंचेगा, इट विल रिसीव द 2 इलेक्ट्रॉन, नाउ इट विल चेंज टू द कॉपर मेटल। 100% जो प्योर कॉपर मेटल है वो रिड्यूस होके इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं इसका जो साइज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये मोटा होता चला जाएगा। यहाँ पे 100% प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, और जो इम्प्योर कॉपर है यहाँ से ये डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है ना एनोड मड डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड मड, एनोड मड। ये यूजलेस नहीं है, ध्यान रखना। इसके अंदर कई बार हमें प्योर सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के पार्टिकल्स यहाँ मिल जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस वे वी आर गेट द 100% प्योर कॉपर एट द कैथोड। इस तरीके से हमें 100% प्योर कॉपर कैथोड के ऊपर मिल जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों को। दिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉपर मेटल, कॉपर मेटल का प्योरिफिकेशन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि बाय विच मेथड यू विल प्योरीफाई द कॉपर। तो इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कॉपर। समझ गए? इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन ड्यूरिंग विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। द रिएक्शन during which
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब रेल की पटरियाँ कहीं दूर जंगल वगैरह में टूट जाती है तो उनको वेल्डिंग के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी तो अवेलेबल होती नहीं, तो हमें केमिकल रिएक्शन करते हैं यहाँ पे। जैसे हम क्या करते हैं वहाँ पे, पता है आपको, हम वहाँ पे लेंगे आयरन ऑक्साइड Fe2O3, उसको हम एल्युमिनियम से रिएक्ट कर देंगे, एल्युमिनियम के साथ हीट कर देंगे, तो क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा वहाँ पे और प्योर आयरन आपको वहाँ से मिल जाएगा, प्योर आयरन। ये देखो प्योर आयरन, ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है और इसके साथ में हमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, देखो ये रेलवे ट्रैक है, ये मान लो डिकम्पोज हो गया है, टूट गया है यहाँ से किसी रीजन की वजह से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जैसे इस एरिया को फिल कर देंगे हम आयरन ऑक्साइड से और एल्युमिनियम पाउडर से, एल्युमिनियम प्लस में Fe2O3, और जैसे इस एरिया को हम हीट करेंगे प्योर आयरन यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा और ये जो आपकी पटरी है ये जुड़ जाएगी, देखो ठीक है, ये जुड़ जाएगी, ये यहाँ से इसका जॉइंट लग जाएगा, तो हमें यहाँ किसी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी है, ये केमिकली वहाँ से जॉइंट हो जाएगी। तो एक रिएक्शन और पढ़ते हैं हम यहाँ से, जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है, मान लो आपके पास Mn2O3, इसको एल्युमिनियम के वर्जन में अगर हम हीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और प्योर मैग्नीज आपको मिल जाएगा। ये दो रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों ही थर्मिट रिएक्शन है, दोनों का अलग अलग जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बच्चों? आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है कि व्हाट इज थर्मल रिएक्शन एंड गिव इट्स वन एग्जांपल। मैनी टाइम इट इज आस्क इन द बोर्ड एग्जाम, कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कहते हैं कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है जंग लगना। तो जंग सिर्फ लोहे को ही नहीं लगता, कॉपर को भी लगता है, एल्युमिनियम को भी लगता है, लेकिन यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे मेनली कोरिजन की। रीज़न क्या होता है, किसी भी मेटल्स को कोरोड होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, जस्ट लाइक कि वहाँ पे उसको क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए और ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये अगर दो कंपोनेंट उसको अवेलेबल हैं तो जो मेटल है वो कोरोड हो जाएगी। जैसे अगर हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं, आयरन प्लस वाटर प्लस में ऑक्सीजन, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एक ब्राउन कलर का कंपाउंड मिलेगा Fe2O3.XH2O, दैट इज नोन एज ए रस्ट, जिसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि भाई इस रस्टिंग से बचाव कैसे किया जाए। तो हमें क्या करना है, कोई भी अगर आयरन का आर्टिकल है उसको अगर हम वहाँ पे पेंट कर देते हैं तो अभी रस्टिंग वहाँ पे रुक जाएगी। अगर वहाँ पे हम ऑयलिंग कर देते हैं तो अभी रस्टिंग रुक जाएगी, ठीक है ना। अगर वहाँ पे हम ग्रीसिंग कर देते हैं तो अभी वो रस्टिंग को हम रोक सकते हैं। अगर हम वहाँ पे गल्वानाइजेशन कर दें, गल्वानाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थिन लेयर ऑफ ए एक्टिव मेटल ओवर द लेस एक्टिव मेटल। तो क्या होगा, इसमें जो मेटल जिसकी हम लेयरिंग कर रहे हैं उसका कोरोजन होगा और दूसरी मेटल क्या हो जाएगी, वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इसके हमें एक्चुअली क्या होता है, कुछ लॉसेस भी होते हैं कोरोजन का। लॉसेस क्या होते हैं, अगर कोई बिल्डिंग है, कोई डैम है जिसके खिड़की दरवाजे हमने बना रखे हैं लोहे के, तो समय के साथ वो कोरोड हो जाएंगे और हमें लॉस हो जाता है। तो हमें वहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है और कई बार लाइफ लॉस भी हो जाते हैं। तो हमें जो मेटल्स के आर्टिकल्स होते हैं इनकी बहुत ही देखभाल करने की ज़रूरत होती है, उसको बार बार ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग वगैरह की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में। आप जानते हैं 1600 ईयर्स एगो हमारे जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे एक आयरन पिलर बना हुआ है। आयरन पिलर की जो हाइट है
करीबन 8 फीट है, 8 फीट, और आज तक उस पर जंग नहीं लगा हुआ है। जंग नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो इंडियन मेटलर्जिकल टेक्निक का एक जीता जाता उदाहरण है कि हम भी मेटल एक्सट्रैक्शन में पीछे नहीं हैं, बहुत आगे हैं। आज तक साइंटिस्ट भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं इस आयरन पिलर के ऊपर कि भाई इसकी रस्टिंग क्यों नहीं हुई है। तो इसी के साथ फिर हम यहाँ पे कई बार क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है एलॉयज। एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है? एलॉय, एलॉय इज ए मिक्सचर, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, वन मेटल एंड वन नॉन मेटल, इसका एक मिक्सचर होता है जिसको हम अलॉय क्या कहते हैं। जब अलॉय बनाते हैं तो क्या होता है, जो मेटल होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उस पर कोरोजन रुक जाता है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे ब्रास कोरोजन, हमारे पास एग्जाम्पल है अलॉय में, अलॉय का ब्रास, कॉपर प्लस में जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस में टीन, सोल्डर जो इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने के काम आता है, लेड प्लस में टीन, स्टील, आयरन प्लस में कार्बन, स्टेनलेस स्टील, स्टील, क्रोमियम प्लस में जिंक। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है एलॉयज के जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आप इनको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये जरूर आ जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो बच्चों इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, ये कंप्लीट कर लिया हमने 10th क्लास का, ये पूरा हो गया है। आप इसको ध्यान से देखिए और इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूलें। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, जिसमें आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन के भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप थ्योरी को बड़े ध्यान से पढ़िए, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आप इसी तरीके से राजकुमार जुपा सर का जो साइंस वाला चैनल है उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ मिलके शेयर कीजिए उसको, ताकि ये जो चैनल है हर लोगों के पास पहुंच सके। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जेन्युइन मटेरियल बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको जय हिंद, खुश रहिए और परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहिए राजकुमार जुपा सर के साथ साइंस वाला में। थैंक यू।